आइए पहले इस धागे को हम दिखा देते हैं जनेऊ का धागा किस तरह से होता है। देखिए इस धागे में 9 लर हैं टोटल। ये 3 आपको दिख रहे हैं। अब ये देखिए 3 है, 3 में भी, एक में भी 3 है। इस तरह से ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 लर का ये धागा हो गया। और इसे इस तरह से आपको ले लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको इस तरह से पैर कर लेना है। और पैर करने के बाद यहाँ दिखाइएगा, यहाँ दिखाइए किस तरह से करते हैं। ये देखिए आपको ये धागा को लेना है और इस तरह से घुमाना है। और उसके बाद यहाँ हाथ में ले लेना है अब इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से आएंगे आप, फिर यहाँ से देखेंगे किस तरह से हमारा ये धागा गया हुआ है। फिर उसे यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद इस तरह से घुमा लेंगे। चलिए फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये धागा किधर से आया है, पहले वाला देखिए इधर से आया हुआ। फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे और उसके बाद सेम वही क्रम आपको करना है। चलिए देखिए एक गृहस्थ के लिए हम बना रहे हैं, जो गृहस्थ लोग पहनते हैं। बाकी ब्रह्मचारी या सन्यासी तो 3 ही लर का जनेऊ पहनते हैं और गृहस्थ लोग 6 लर का पहनते हैं। तो हम 6 लर का बना रहे हैं जो प्रचलित है ज़्यादातर। ये देखिए छठा हमारा पूर्ण होने वाला है। तो इस तरह से हम इसे भी ले लेंगे और यहाँ से घुमा करके इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो यहाँ देखिए इस तरह से गट्ठी दे देंगे। चलो आपको इस तरह से यहाँ एक शकर मुद्धि दे करके गट्ठी दे देना है, जिससे कि बाद में यह गांठ छूट जाए। अब आप क्या करेंगे, इसे आप जो है बराबर करना है। जो धागे बड़े हैं छोटे हैं तो इसको आपको यहाँ देखिए ये हाथ में ले लिए और यहाँ ले लिए। अब यहाँ जो छोटे बड़े धागे हैं इस तरह से करने से ये बराबर हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, इसे इसी तरह से रख लेंगे, अलग अलग रखेंगे। और यहाँ देखिए ये जो शकर मुद्धि का आप गांठ दिए थे इसे आपको छोड़ लेना है। चलिए हम इसे छोड़ लेते हैं। देखिए ये छूट गया। अब आपको क्या करना है, इन धागों को ऐसे बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ से आप किसी के पास 3 परवरी, किसी के पास 5 परवरी, किसी के पास 7 परवरी होते हैं, तो आप परवर के हिसाब से अपना, आप किस प्रवर से आते हैं उस हिसाब से यहाँ इस तरह से घुमा लेंगे। 3, 4, 5, 7 जो भी है आपका प्रवर, वो प्रवर हो जाएगा। हमारा 3 प्रवर है तो हम 3 प्रवर यहाँ से कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए इस तरह से 3 गांठ दे देंगे। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि बोला जाता है, तीनों गांठ को। और फिर इसे इस तरह से भर लेंगे। यह ब्रह्म गांठ है। चक्र गांठ भी आपको देना बता देंगे। चक्र गांठ वैसे सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं। और यहाँ इस तरह से भरने के बाद देखिए ये पूर्ण ब्रह्म से इसे परिवेष्ट कर देंगे, यानी पूरा बांध देंगे। और उसके बाद इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ आपने गांठ लगा रखा है और ये नीचे से गांठ सीधे आएगी और इस तरह से यह गांठ हो गया है। तो ये गांठ छूटने वाली नहीं है। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप भी इसी तरह से जनेऊ बना सकते हैं। जय श्री राम।